हाय फ्रेंड्स, आई एम हर्षिका, एमडी, पाठशाला इंस्टीट्यूशन भिलाई। आज ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए मैं पोस्ट कर रही हूँ जिन्हें थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो गया है। कोविड का समय चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, स्कूल जाना नहीं पड़ रहा, धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। तो ये जो वीडियो है ना, बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। और थोड़ा बहुत अगर मोटिवेशन अगर बाकी स्टूडेंट्स को भी चाहिए तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत फ्रूटफुल होगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखिए, अगर पढ़ाई से हटने का आपके पास 101 बहाने हैं तो एक बहाना काफ़ी है आपको वापस पढ़ाई की तरफ मोड़ने के लिए। ये बहाने जो होते हैं वो आपके लाइफ के साथ बहुत ही मतलब एक तरीके से रॉन्ग डिसीजन है। जो आप ये बहाने बना रहे हैं ये आप ही को इफेक्ट करेगा। पढ़ने का मन नहीं करता तो सबसे पहली बात तो ये है कि पढ़ने का मन क्यों नहीं करता। क्या आपका ध्यान, आप डिस्ट्रैक्ट हो, या क्या चीज़ है जो आपको इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया आपको कि आप पढ़ाई की तरफ जा ही नहीं रहे हो। देखो, आपके लाइफ के साथ क्या होना है और आपके लाइफ में जो भी होगा ये इफेक्ट आपको पड़ेगा, बाकी और किसी को नहीं पड़ेगा। और itself a word say that impossible that I am possible। तो कहीं किसी से अगर कोई चीज़ हो रही है ना तो आपसे भी होगा। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, ऑनलाइन क्लास में हमको कुछ समझ में नहीं आता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई, इफ़ यू हैविंग इंटरनेट देन आपके पास हर एक रिसोर्सेज है। बात यह है कि हम किस तरीके से वो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। क्या हम सोशल मीडिया में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम अपने कोर्स की चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ जो हमारी नॉलेज बिल्डअप कर रही है उन चीज़ों पे कर रहे हैं। आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो। सबसे पहली बात तो आप अपने गोल सेट है या नहीं है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने का कि आपके गोल सेट है कि नहीं है। गोल का मतलब ये नहीं होता कि आप एक बार में एक ऐसा बड़ा गोल कर ले कि जो कि रियलिस्टिक हो ही ना। छोटे छोटे गोल्स ही मिलके एक बहुत बड़ा गोल बनता है। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर दुनिया में कहीं किसी एक इंसान ने अगर कुछ किया है, अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। तो ये जो पॉजिटिव थाट्स होती है ना, यही इंसान को आगे बढ़ाता है। पढ़ाई में मन नहीं लगने का कारण तो सबसे पहली बात यही है कि डिस्ट्रैक्शन है। और वो डिस्ट्रैक्शन का क्या है, किस वजह से हो रही है, वो चीज़ आपको खुद को निकालनी पड़ेगी। हर चीज़ स्पून फीडिंग वाली चीज़ नहीं होती है। आपके पास हर तरीके के रिसोर्सेस है, आप चाहें तो उसको किस तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि लाइफ का बनाना और नहीं बनाना ये आपके ऊपर है। और आपकी लाइफ बिगड़ रही है या अच्छी हो रही है, ये इसका इफेक्ट भी आप ही को पड़ेगा, बाकी और किसी को नहीं पड़ेगा। मॉम डैड बहुत डांटते हैं, मॉम डैड हर बात के लिए बोलते हैं टीवी मत देखो, गेम्स मत खेलो। तो मॉम डैड देखो, आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। मतलब जो समय वो अपने रिक्रेशन, अपने फ़न के लिए कर सकते थे, वो समय में उन्होंने अपना कमाया, आप लोगों को पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी। तो हमारा भी तो एक दायित्व बनता है ना कि अपने मम्मी पापा के प्रति हम भी थोड़ा बहुत कुछ करें। तो ये एक ही चीज़ हम करते हैं ना, हम अच्छा पढ़ते हैं, कैरियर बनाते हैं, और यही चीज़ आगे चल करके सब कुछ कर सकती है। अर्ली रिटायरमेंट देने का मतलब एक होता है ना, ख्वाब होता है अपने मम्मी पापा को अर्ली रिटायरमेंट देना, उनको हर तरीके की खुशियाँ देना, घर देना, बंगलो देना, गाड़ियाँ देना, हर तरीके की खुशियाँ देना। हर कोई माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं, तो एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन हम भी उनकी पूरी कर सकते हैं। और वैसे भी एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये कहा है कि लर्निंग क्रिएटिविटी डेवलप करती है, क्योंकि लर्निंग से नॉलेज मिलता है और नॉलेज एक बहुत बड़ा क्रिएशन का साधन है। तो ये चीज़ें आपको अपने अंदर खुद लेकर के आनी पड़ेगी। आप एक अपना शेड्यूल बनाइए। मैं नहीं कहती कि 8 घंटा बैठ करके पढ़िए, लेकिन 1 घंटा ऐसा पढ़िए कि वो 8 घंटे के बराबर हो। गोल सेट करिए। गोल सेट, देखो हम भी गोल सेट करते हैं। मैं ये जानती हूँ कि जब मेरे स्कूल टाइम पे मैं भी यही सोचती थी कि कल उठूँगी, कल 2-3 चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये बस हमारी सोच है। कल ये हो सकता है कि आपके घर में आपके फ्रेंड्स आ जाए, या फिर किसी फ्रेंड ने किसी सोशल मीडिया में कोई पिंग डाल दिया हो, या फिर कोई रील चल रही हो, तो सुबह उठ करके सबसे पहला काम तो हम वही करते हैं कि मोबाइल में देखते हैं कि आज कौन से फ्रेंड ने क्या रील्स डाली है, क्या अपडेट डाला है, और उस दिन में हमारा पूरा दिन ही निकल जाता है। तो ये जो सबसे और मॉम डैड भी इसके बारे में कुछ बोल नहीं पाते, इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि अभी आपके पास एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमारी ऑनलाइन क्लास।
ऑनलाइन क्लास चलती है। अब माँ बाप बेचारे उस चीज़ों में कुछ बोल नहीं पाते हैं, बट ये जो धोखा दे रहे हैं वो हम खुद को दे रहे हैं, ना कि मॉम डैड को दे रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी समय बर्बाद करोगे, सोचोगे कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ लेंगे, वो 1 महीने के बाद वो 2 हफ्ते पहले हो जाता है, वो 2 हफ्ते के बाद फिर आपका 1 हफ्ता हो जाता है, फिर उसके बाद 1 दिन होता है, तो वो पढ़ाई तो निल हो गई ना। आप 1 दिन में जब आप पूरा साल भर नहीं पढ़े हो तो 1 दिन पढ़ के आप क्या करोगे? मेरा ये कहना है कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर तब्दीली लाओ, देखो आप आगे चल के बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लेकर के आओगे। अचीव करना वो आपके ऊपर है, लेकिन सेट करना भी आप ही के ऊपर है कि आपको कैसे करना है। आप टू डू लिस्ट बनाइए अपनी, क्या करना है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि बच्चों को ये बेड पे बैठ के पढ़ना, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये उनको या तो अपने स्टडी टेबल में बैठना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पर उनको पढ़ने का मन लगे। बेड में क्या होगा, बेड में आपको नींद आएगी और कुछ नहीं हो सकता आपको। बेड में नींद आएगी, सबसे अच्छा है। पुराने ज़माने में तो लोग नीचे ज़मीन में चादर बिछा करके बैठ करके पढ़ाई करते थे। तो मेरा ये कहना है कि एटलीस्ट आपका ध्यान तो रहे। आप अपने सब्जेक्ट्स को हाफ ऑफ करके बांट लीजिए, या फिर आप लेसन को हाफ ऑफ करके बांट लीजिए। आधा पार्ट आज करिए, आधा पार्ट कल करिए। इंटरेस्टिंग बनाइए अपनी चीज़ों को, क्योंकि जब तक आप इंटरेस्ट डेवलप नहीं करोगे ना, भगवान तो क्या, कोई भी आकर के आपको बोल दे तो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट ही नहीं है आपको। वही मैं अगर आपको बोलूँ कि गेम्स खेलो, तो आप आराम से गेम्स खेलने के लिए चले जाओगे, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है। लेकिन वो गेम आपका कैरियर नहीं बनाएगी। कैरियर बनाएगा क्या चीज़, ये आपकी पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई ही आगे जा कर के आपको हेल्प कर सकती है। बाकी कोई चीज़ आपको आगे चल के हेल्प नहीं करेगा। और फ्रेंड्स देखो, 12th तक है, आप 12th तक पढ़ोगे, आपके फ्रेंड्स तब तक रहेंगे, जो भी आपके 12th तक थे, जो भी। देन आपके कॉलेज के फ्रेंड्स कॉलेज तक रहेंगे, लेकिन आगे कैरियर तो आपको खुद को बनाना है ना। और लोग सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। मेरे फ्रेंड ये चूज़ कर रहा है तो मैं भी चूज़। आपका फ्रेंड वो कर सकता है, वो कर लेगा, लेकिन आप वो सब्जेक्ट सिर्फ फ्रेंड के लिए अगर चॉइस कर रहे हो ना, तो आप एक एवरेज स्टूडेंट ही बनोगे। और ये पास होना क्या है, ये तो गधा भी पास हो जाएगा। आपको स्कोर करना है, उस स्कोर करने के पीछे जाओ, क्यों एक एवरेज स्टूडेंट बनते हो। आप देखो, पढ़ोगे, लिखोगे, अच्छा कमाओगे, देन डेफिनेटली इन फ्यूचर आपके पास ऐसा बहुत समय मिलेगा जिसमें आप इंजॉय कर सकते हो। उस समय आपको डांटने वाला है, किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी आप एक सक्सेसफुल पर्सन रहोगे। तो उन सब चीज़ों के लिए इन्वेस्ट करो जो आगे आपका फ्यूचर सिक्योर करे। आज तो देखो, आज टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आगे जब मुड़ के आप इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप जब सोचोगे ना, तो आपको पता चलेगा आपने कहाँ कहाँ ये सब चीज़ें वेस्ट की। देखो, हमारे समय में ये सब बताने के लिए कोई नहीं था। हमारे समय पे हमको ये सब चीज़ें खुद से बिल्डअप करनी पड़ती थी, अपने मोटिवेट करने के लिए। कि यूट्यूब्स के वीडियो या फिर कोई चीज़ें नहीं होती थी, मोटिवेशन अंदर से आती है। आप अपना खुद का एक गोल सेट करो ना, वो गोल ही आपको मोटिवेट करेगा कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, कैसे बनना है, उसके लिए क्या हो करोगे। कई देखो ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, लेकिन आपको तो हर तरीके की सुविधाएं हैं। आप उन सुविधाओं को यूज़ करिए, आप यूटिलाइज़ करिए, अपने समय यूटिलाइज़ करिए, पढ़ने में टाइम दीजिए। आप अगर ये सोच करके चलोगे कि ये कोविड का समय है, आप जनरल प्रमोट हो जाओगे, या फिर आगे चल कर के ये आपको ये सब समय, ये वेस्टेज है पूरी तरीके से। ये मैं बताना चाह रही हूँ, आप समझ गए होंगे, ये वेस्टेज है। इस पे आपको कोई भी चीज़ का कोई भी आगे चल के फ्रूटफुल नहीं होने वाला, प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो बेटर आप इन सब समय को यूटिलाइज़ करिए, पढ़ने में ध्यान लगाइए, अपने खुद के कहाँ पे ड्रॉबैक्स है आप उन सब चीज़ों को सही करिए। कहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, कहाँ पर आपको रिकवर करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, ये सब चीज़ों को आप खुद डिसाइड करिए, तभी जा कर के आपका फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा। अदरवाइज़ आप मम्मी पापा का कहना, टीचर का कहना, किसी और का कहना, इन सब चीज़ों से आप अपने आप को चेंज कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ये सोचिए, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है ना, आप अपने छोटे भाई या अपने फ्रेंड को आप क्या एडवाइस करेंगे, वो एडवाइस को अपने ऊपर लीजिए और फिर आप काम करिए, देखिए आपका सब कुछ कितना सही होगा। और प्लीज़ ये जो बहानेबाजी होती है कि हमसे पढ़ाई नहीं होता, हम नहीं पढ़ पाएंगे, या फिर ये सब बहानेबाजी है। आप अपना एक रीज़न निकालिए जो आपको काफ़ी मोटिवेट करने के लिए आप अपना फ्यूचर बना देंगे।